हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं और मेरी फैमिली में भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सब कैसे हैं। तो जी मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने पेरेंटिंग व्लॉग में। मैं अपना पेरेंटिंग व्लॉग अब अलग से शूट किया करूँगी क्योंकि व्लॉग में उसमें इसमें दोनों मिक्सअप हो जाता था क्योंकि समझ नहीं आता था। अलग से फिर कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास कि आप अलग-अलग व्लॉग बनाइए पेरेंटिंग का। तो मैं पेरेंटिंग का व्लॉग शाम को शूट कर रही हूँ। अपनी बेटे को स्टडी करा रही हूँ, उसकी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैं उसको शाम को पढ़ाती हूँ, तो मैं सोच रही थी जब मैं उसको पढ़ाया करूँगी तभी मैं उसका पेरेंटिंग का व्लॉग क्या कर शूट रहे हो? कर सम लिया कर रहे हो ना? करूँगी बिकॉज़ तभी मैं अलग से बना पाऊँगी, वरना मैं 2-2 व्लॉग एक साथ मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं अभी कोई बात नहीं। उसको पढ़ा भी रही हूँ और शूट भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा तभी मैं पेरेंटिंग व्लॉग भी शेयर कर दिया करूँगी। इसमें मैं अपना घर का कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ पेरेंटिंग के लिए ही मैं शेयर करूँगी। तो मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी तभी मेरे माइंड में ये आया था कि मैं अलग से इसका शूट कर लूँ और अलग से मैं डाला करूँगी। इसका व्लॉग मैं शाम को ही शूट किया करूँगी, तब मैं उसको पढ़ाया करूँगी। तो जी शेयर करते हैं पेरेंटिंग टिप्स। 9 तो जी मैंने ली हुई हैं पेरेंटिंग की क्लासेस जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने बच्चों को समझने के लिए, आपके और आपके बच्चों का बॉन्ड अच्छा करने के लिए। आप अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे और करो। सीरियसली आप ट्राई ज़रूर करके देखना कि आपके बच्चों में कितना फ़र्क आपको लगेगा। तो जी आज मैं शेयर करूँगी कि बच्चे अपने पेरेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब वो गुस्सा करते ये हैं है आरू का तब भी स्टैंड वो नहीं फोन का समझते हैं बच्चे। ऑनलाइन क्लास के तब लिए। बच्चे और ज़्यादा उन पे टैंट्रम थ्रो करते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इतना गुस्सा आ जाता है, बच्चों को मारते भी हैं और जो कि मारना बहुत गलत है। बच्चों को हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। कभी मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, ज़्यादातर देखा है कि बच्चों पे हाथ उठाते हैं। हाथ उठाना बहुत गलत है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप उनको डांटो, उनको पनिश करो, उनके फेवरेट चीज़ों को उनसे दूर करके उन्हें पनिश करो। सीरियसली मानिएगा वो बिल्कुल समझेंगे क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ अगर उनसे दूर जाएगी ना तो वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे। बच्चे अपने पेरेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, तब हमें बहुत लगता है कि हाँ कि बच्चे हमारी अच्छाई का ये कुछ क्या ज़्यादा होता ही है? फ़ायदा उठा रहे हैं। ये टंग बाहर क्यों निकाल मेरे से रखी है? बहुत से ने पूछा भी है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। तो जी मैं पेरेंटिंग को बिल्कुल सीरियसली लेके चलती हूँ क्योंकि बिकॉज़ मैं एक सिंगल मदर हूँ और मुझे अकेले ही बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। बच्चों का मेरा पेरेंट्स गला अभी को तक खराब है। सीरियसली नहीं लेने के पीछे 3 मेन रीज़न होते हैं। जब वो बच्चों को सीरियस नहीं लेते हैं पेरेंट्स, तब मैं आपको टिप्स शेयर करूँगी। प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करना अपने बच्चों पे और मुझे कमेंट के ज़रिए बताना कि हाँ आपके बच्चों में कितना फ़र्क आपको दिखा है। तो जी टिप शेयर करते हैं। आप आपके बनाए गए रूल्स को लेकर फ़िल्म नहीं होते हैं। जैसे कि आपने रूल्स बनाए कि महीने में 1 ही बार आइसक्रीम खाई जाएगी, लेकिन बच्चे की ज़िद की वजह से आप वह रूल्स चेंज कर देती हैं या तोड़ देते हैं या फिर कोई अदर वजह से भी बच्चे खा लेते हैं या फिर कोई और दिला देता है कि चाचू आ गए, नहीं, मामा मुझे ये आ बताओ, ये गए, 9 में से वो दिला 2 देते हैं। माइनस मतलब कि करने हैं। आपने कंडीशन रखी और वो हाँ, ब्रेक तो हो आपने गई। 2 कट कर दिए ये ना, तो सबसे बाकी गलत है। जब आप अपने बाकी गिनो रूल्स कितने बना रह रहे गए। हैं तो उन रूल्स काउंट को करो फॉलो सारे। भी करिए, तभी बच्चे आपको सीरियसली लेंगे। या फिर बच्चा समझता है कि अगर मैं ज़्यादा टेंट्रम तो दिखाऊंगा आपने ये तो रॉन्ग करे मेरे हैं। पेरेंट्स 9 मेरी में से बात 2 मान माइनस ही करोगे तो लेंगे। कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कोई गेस्ट आ गया या कोई आ गया, बच्चे ज़्यादा हाँ, टेंट्रम्स थ्रो पूरा करके ये पहले रफ करो। दिखाते हैं और हम रफ उनको करो वो पहले। चीज़ दे देते हैं। तो यहाँ आपको एज के हिसाब से फिर बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी और उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप छोटे अब बच्चों पर पूरी लाइन ज़्यादा खींचो ये बाउंड्रीज़ अपनी। लगा रहे हैं। ये नहीं है कि बच्चों की एज के 9 में अकॉर्डिंग आप से 2 जाएंगे तो बाउंड्रीज़ 9 लगाइए कि कैसे बचेंगे टॉडलर्स भाई? के लिए अलग इधर और ही जो कर लो ना। टॉडलर से ऊपर बच्चे एज हैं उनके लिए अलग बाउंड्रीज़ बनाइए, जिससे कि बच्चे उस पे
कर सके उनको फॉलो। अब आप 2 कट खुद करो, के दिए गए प्रॉमिस को पूरा नहीं काउंट करते करो। हैं। जैसे कि आपने बच्चे को कोई प्रॉमिस कर दिया और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। आप बच्चे को कोई चीज़ लाकर देने अब के आया लिए ना राइट बोलते हैं या आंसर। फिर कहीं घुमाने ले जाने के लिए प्रॉमिस तो कर देते हैं, आरू लेकिन उसे किसी रीज़न की वजह से पूरा आरू नहीं को कर ना पाते या फिर भूल जाते फिंगर हैं पे और काउंट करने बच्चे नहीं आते, आपको इसलिए इस आरू वजह ना से सीरियसली नहीं लाइन लेते लाइन खींच खींच के क्योंकि करता आप है। उनका प्रॉमिस तोड़ देते हैं और आप पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि आपने किसी चीज़ के लिए बोला और आप वो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं बच्चे भाई, आपसे मैम हीन भावना पैदा कर मैम को लेते क्या हैं कि पता नहीं आपने उससे चलेगी। वो काम कराया और फिर उसको कंप्लीट पूरा नहीं किया। शायद नहीं, मैम को बच्चे सेंड नहीं आपकी करूंगी, मैं तो धमकियों इसकी से वीडियो डर के बना थोड़ी रही देर के लिए आपकी बातें मान भी लें, लेकिन यह चीज़ें लॉन्ग हूँ। टर्म्स ओके, के लिए नहीं मैं मैम चलती। को थोड़ी उन्हें ना सेंड आपकी करूंगी। लिमिट्स पता रहती है कि करो, आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ करो। पर आरू आप बहुत सारे सॉल्यूशन काम ये रह कर रहा है सकते बेटा, हैं, तो टाइम पहले देखो से कितना हो रहा बच्चों है। को प्रिपेयर करना रहता है, 6 शेड्यूल बज गए बनाकर अभी। उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इससे कंसिस्टेंट रहना 6 सिखाना बजे के भी होगा कि बाद बैठे हो बच्चों आप को पढ़ने। कैसे कंसिस्टेंट रखें और शेड्यूल पूरा करें। आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना के रखें या फिर जैसे पूरे वीक का बना के पहले तो रखें कि आप हम आपको ना यहाँ पे इधर लेके से जाएंगे या फिर राइट हैंड सैटरडे से करना संडे शुरू कहीं किया पे करो। डिनर कितनी बार पार्क जहाँ मैंने पे भी आप बोल दिया बच्चों को ले जाना राइट हैंड चाहते हैं, से करना शुरू तो करते हैं। ओके, उनका वो प्रॉमिस पूरा करिए। आप उनको डांट कर नहीं पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कभी भी। लॉन्ग टर्म्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे आपसे डरना भी बंद कर देंगे और बच्चों का आप पर से ट्रस्ट भी कम हो जाता है। माइनस अगर ये करना है बेटा। रिपीट होता रहता है बार बार तो उन्हें बुरा भी लगता है, उन्हें आप पर ये ट्रस्ट ना भी कम हो जाता ये है, वो आपको आप दिख पे भी रहा होगा सिंबल बिल्कुल भी कौन सा ट्रस्ट लग नहीं रहा कर है, पाते प्लस का हैं। या माइनस का आप है। ऐसे ही चीज़ों के वादे बच्चों से कीजिए जो कि आप वक्त पर पूरा कर ना पाएँ। इजी तभी वर्क भी नहीं हो पाता बच्चों आपसे। भी आपसे किए गए प्रॉमिस को सीरियसली लेकर कंप्लीट भी करेंगे, नहीं तो वरना जब पेरेंट्स ही ऐसे करेंगे तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कि आप अपना ही प्रॉमिस भूल जाते हैं तो बच्चे भी अपना प्रॉमिस कैसे ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो जी यह तो हुई बच्चों की बात। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, बिकॉज़ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सीरियसली लेने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि हाँ बिल्कुल बच्चा हमारी टारगेट बिल्कुल पूरा करेगा। ये बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों तो बच्चे हैं, उनके एज के अकॉर्डिंग आप उनको शेड्यूल दें, उनको फॉलो करवाएं। कुछ भी अगर करवा रहे हैं तो आप बच्चों को, छोटे बच्चे में और बड़े बच्चों में, बिल्कुल उनको अलग अलग टारगेट रखिए कि आपको बच्चों से कराना क्या है। तो आते हैं पेरेंट्स, तो हमारे शब्दों पर अपने जो हम बना रहे हैं नियम, उन पे हमें कायम रहना चाहिए। जो हमने कंप्लीट प्रॉमिस करना है तो वो प्रॉमिस कंप्लीट ही करें। बच्चों को दिए गए प्रॉमिस को वक्त पर कंप्लीट करना ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बच्चे आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना शेड्यूल बना कर रखेंगे तो बच्चे पक्का 100% लिख के देते हो कि बच्चे आपके बिल्कुल टारगेट पूरा करेंगे कि हाँ मम्मा ये करती है या ओके, डैडी ये अब आ करते जाओ हैं। इस पे। बड़े को देखते हैं बच्चे कि हाँ हमारे पेरेंट्स ऐसा कर रहे क्लास हैं, वर्क। ओके, मैं तो अभी दे बच्चे रही हूँ बिल्कुल फूड। आपका पूरा करेंगे, सीरियसली लेना शुरू कर देंगे बिल्कुल। और बच्चों से क्लियर कम्युनिकेशन करना जिससे आपको खोखली धमकियाँ देनी ना पड़े, क्योंकि बच्चों को पता है कि मम्मा ऐसा नहीं करेगी, बोल दिया प्लांट मम्मा है, क्या कमरे में है बंद वो? कर देगी या फिर डांटेंगी या कोई फिर बात नहीं, मारेंगी बना या दे। डैडी से कंप्लेन कर प्लांट है वो, देंगी या फिर आप किसी तो से भी सही कंप्लेन बनाओ कर ना। देंगी, तो उसने बच्चों को गलत पता बनाया है तो होता है क्या है। कि आप मम्मा ऐसे ही इसको बोल रही है, माफ मना करो कर पहले। देंगी। कि मम्मा ने बोल दिया टीवी बंद कर दो, बट टीवी बंद मैम नहीं क्या होगा कि सबकी मैं एकदम आपकी ऐसे मैम थोड़ी से दिखती है कंप्लेन नजर कर से। दूंगी या फिर डैडी से कर दूंगी। आप सही बनाओ, उसने तो गलत लिखा ये है तो क्या होगा। बच्चे आपको सीरियसली लेंगे ही नहीं। अपना कम्युनिकेशन स्किल बच्चों पर बना कर रखिए, जिससे कि आपको खोखली धमकियाँ तो बिल्कुल भी ना देनी पड़े। बच्चों का टाइम शेड्यूल कीजिए जिससे कि बच्चों को पता रहता है कि मेरा इतने बजे का टाइम है तो मुझे इतने बजे तक ही टीवी देखना है, अलाउड इतने बजे तक है, तो बच्चा खुद पे खुद बंद कर देगा। अगर बच्चों को फ़ोन दे रहे हो तो आप फ़ोन की लिमिट भी रखिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है बच्चों को 2-2 घंटे तक फ़ोन देखते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना गंद फैला हुआ है कि बच्चों को आप कहाँ तक ही दूर रख पाएंगे। तो इसलिए लिमिट बिल्कुल रखिए कि आप इतनी देर तक अपने बच्चों को फ़ोन दे सकते हैं। तो जी यहाँ पर मेरे दिए गए टिप्स का सॉल्यूशन यह बिल्कुल नहीं है कि आपके बच्चों पर आप गुस्सा करना है या चिल्लाकर उनको ये फॉलो करवाना है, बल्कि आपको आपके रूटीन में कंसिस्टेंसी दिखानी है कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चे खुद पे खुद सीख जाएंगे। जहाँ
पर आप बच्चों को यह मैसेज दे रहे हो कि कुछ भी हो जाए आपको घर के बने हुए रूल्स ही मानना है और फॉलो भी करना है। तो बच्चे पक्का से मानेंगे ही मानेंगे, बिकॉज़ आप करेंगे तो बच्चे तो बिल्कुल ही मानेंगे। इससे बच्चे हमारी बात भी सुनेंगे और मानेंगे भी और सीरियसली भी लेंगे। बट पहले हमें खुद पर चेंज करना पड़ेगा। तो जी आप कुछ भी, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने बच्चों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इसका सॉल्यूशन दूँगी कि आप किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए पेरेंटिंग टिप्स के साथ। तो जी ये व्लॉग मेरा पेरेंटिंग का ही रहा करेगा और नए-नए टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप तो जी बने रहिए मेरे स्पेलिंग रीड साथ कर और करके मेरी लिखना, कभी वीडियो उसने थोड़ी-सी गलती भी लिख रखी है तो इन्फॉर्मेटिव आप हो भी आपके गलती लिख लिए दो। तो लाइक, ओके, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज़ आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों पर कितना इस पे काम करेंगे, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे टिप्स आपके लिए कितना काम आ रहे हैं। बिकॉज़ मेरे बच्चों पे मैं फ़ॉलो करती हूँ और बल्कि अपने आस-पड़ोस में भी बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स को टिप्स देती हूँ, जिससे कि वो अपने बच्चों में बहुत फ़र्क देख रहे हैं। तो आप भी बताइए जी कैसे हैं? आपके बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं? तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए पेरेंटिंग टिप्स के साथ। राधे राधे जी। तो जी ये है मेरा छोटा सा पेरेंटिंग व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा मुझे। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बाय बाय कर दो इम्पोर्टेंट सबको, है। बाय बाय करो। प्लीज़ सपोर्ट मी।